अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। धर्म की पहचान के लक्षण बहुत सारे बता दिए गए थे और उन सभी धर्मों में ये आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य इन्हें सार कह करके पुकारा गया है। सारा धर्म समाहित हो गया, सारा धर्म सीमित हो गया। यहाँ आकिंचन्य ब्रह्मचर्य जिसके समझ में आ गया, हाँ समझ लीजिए उसके 10 लक्षण धर्म समझ में आ गए। सब कुछ तो है, इसके बाहर कुछ नहीं है। धर्म पर से हटने का नाम आकिंचन्य है और अपने में समा जाने का नाम ब्रह्मचर्य है। पर से हटना और अपने में आ जाना 10 लक्षण धर्म की ध्यानत राय जी की पूजन है ना, उस पूजन में स्थापना का छंद है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, ये तो भाव हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव ये तो सब भाव हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, ये सब उपाय हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि ये भाव थे। सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग ये उपाय थे। और आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य ये 10 लक्षण धर्मों के सार हैं और चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार हैं। चतुर्गति के दुखों से निकालकर मुक्ति करा देने वाले हैं। आज चर्चा करनी है आकिंचन्य के बारे में। क्या होता है आकिंचन्य? परिग्रह का त्याग। आकिंचन्य ये परिग्रह के त्याग को बतलाता है। जितने जितने धर्मों की अपन चर्चा पहले से करते रहे हैं वो किसी न किसी के अभाव में करते रहे हैं। इसी तरह से आज हमारे सामने चर्चा प्रसंग प्राप्त है आकिंचन्य की, और इसमें भी चर्चा की जा रही है परिग्रह के त्याग की। लेकिन जब तक परिग्रह समझ में नहीं आएगा तब तक परिग्रह का त्याग समझ में नहीं आएगा। परिग्रह समझे बिना हम परिग्रह के त्याग को कैसे समझेंगे? सारी दुनिया रुपए पैसे को परिग्रह समझ रही है, धन दौलत को परिग्रह समझ रही है, घर बार महल मकान को परिग्रह समझ रही है। पूरी दुनिया एकमात्र यही समझ रही है कि आखिर यही परिग्रह है बस, और इसे ही परिग्रह जान करके इसी को छोड़ने के लिए लगी हुई है धर्म के नाम पर।
हम ये समझ रहे हैं इसको छोड़ो, तो परिग्रह छोड़ दिया। कल हमने उत्तम त्याग धर्म की जब चर्चा आपके बीच में की थी, तब भी हमने ये बात कही थी कि भैया पहले ये समझो तो सही क्या छोड़ने योग्य है, और बिना समझे आप छोड़ने में लगोगे तो गलत काम हो जाएगा। माने कितने प्रकार के परिग्रह, कैसे छोड़ा जाए, और सुनिए इस परिग्रह को जानना और छोड़ना वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस परिग्रह की मौजूदगी का जो फल मिलेगा वो फल है नरक। जैसे हमने माया तिर्यक योनस्य देखा था उत्तम आकिंचन्य धर्म के दिन, इसी तरह से आज हम यहाँ कह रहे हैं बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने के भाव से बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य, नरक आयु का आश्रय होता है। अरे राम, हे भगवान, बात तो सुन करके एकदम ऐसा लगने लगता है कि जितने पैसे वाले लोग होते हैं सब नरक में जाएंगे। बहुत आरंभ परिग्रह जिनके पास में सब नरक की आयु का आश्रय होगा। लेकिन भाई यहाँ तो बात कुछ और है। परिग्रह जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें ऐसा ही लगेगा जिसके पास में संपत्ति ज़्यादा है वो ज़्यादा परिग्रहवान है, जबकि संपत्ति से परिग्रह का संबंध नहीं है, धन से भी नहीं है। अभी संपत्ति तो छोड़िए, धन से भी नहीं है। और बाहर आ जाइए, पैसे से तो बिल्कुल नहीं है। पैसे को तो परिग्रह माना ही नहीं गया है, और हम सब की दृष्टि घूम फिर करके परिग्रह के नाम पर पैसे पर आकर के टिक जाती है। पैसा, भाई साहब, यदि पैसा हो तो देवगति के जीव अपरिग्रही हो जाएंगे। नारकियों को अपरिग्रही मानना पड़ेगा, क्योंकि देवों और नारकियों में पैसे का व्यवहार नहीं है। आप ये कह सकते हैं, और सुनिए, इस पैसे को तो परिग्रह में शामिल भी नहीं किया है। परिग्रह के नाम बतलाओ, पैसा परिग्रहों में है या नहीं है, तो आपको पता लगेगा। परिग्रह के 24 भेद कहे गए हैं, और 24 प्रकार के परिग्रहों में पैसा कौन सी जगह पर है ही नहीं। 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं, 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह हैं, और उनमें कहीं भी पैसे का नाम ही नहीं है। इसका मतलब पैसे को आचार्यों ने परिग्रह में शामिल ही नहीं किया। अंतरंग परिग्रहों में तो होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि अंतरंग परिग्रहों में नाम है मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। बोले ये सब परिग्रह हैं, ये सब अंतरंग परिग्रह हैं। बहिरंग परिग्रहों में भी धन धान्य का नाम तो है, दासी, दास, कुप्य, भांड, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, इनके नाम तो हैं ये 10 नाम, लेकिन इन नामों में कहीं भी पैसे का नाम नहीं है। बोलो, हमें पैसा ही परिग्रह लग रहा है। यदि अकेले धन धान्य को ही परिग्रह मान लिया जाए तो सारे त्रियंच गति के जीव अपरिग्रही हो जाएंगे, क्योंकि त्रियंच गति के जीवों के पास में घर बार महल मकान भी नहीं है, वे भी अपरिग्रही हो जाएंगे। और बहुत सारे मनुष्य गति के जीव जिनके पास में धन, दौलत, वैभव, पुण्य के अल्प उदय से बहुत कम हैं, वे भी बेचारे अल्प परिग्रही कहलाएंगे। कितनी बड़ी समस्याएं हैं। और दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या आएगी, तीर्थंकर परमात्माओं को परिग्रही मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके समौ शरण की विभूति है। लो, अब क्या करें? तीर्थंकर तो परिग्रही हो गए, और नारकी, त्रियंच आदि सब अपरिग्रही हो गए, क्योंकि त्रियंचों के पास में कुछ ओढ़ने पहनने को नहीं है, तन पर वस्त्र भी नहीं है, वो अपरिग्रही। गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली सब अपरिग्रही हो गए। और तीर्थंकर परमात्मा के ये सारा इतना लंबा चौड़ा समौ शरण दिखाई दे रहा है, वो परिग्रही हो गए। लेकिन भाई, परिग्रह का संबंध बाहर से नहीं है, परिग्रह का संबंध अंदर से है। परिग्रह बाहर की चीज नहीं है, परिग्रह अंदर की चीज है। जरा इस परिग्रह की परिभाषा देखिए उमा स्वामी आचार्य के अनुसार। प्रमत्त योगात मूर्छा परिग्रह। ये पंडित जी, ये कौन सा सूत्र है? ये प्रमत्त योगात मूर्छा परिग्रह, ये तो कोई सूत्र ही नहीं है, उमा स्वामी आचार्य का द्वारा लिखा हुआ। ये तो आप 2 सूत्रों को मिक्स कर रहे हो। कि मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं, मुझे आचार्यों ने ऊपर से संदेश भेजा है कि संजीव जी आप इसको मिक्स करके बतलाना। हिंसा किसे कहते हैं? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से, प्राण व्यपरोपणम, प्राणों का छूट जाना, वो हिंसा है।
फिर झूठ किसे कहते हैं, उसमें भी प्रमत्त योगात लगाओ। चोरी किसे कहते हैं, प्रमत्त योगात लगाओ। फिर कुशील किसे कहते हैं, मैथुनम अब्रह्म, उसमें भी लगाओ। फिर परिग्रह किसे कहते हैं, बोले मूर्छा परिग्रह है, बोले इसमें भी लगाओ प्रमत्त योगात। माने प्रमाद के योग से जब मूर्छा होती है तो उसे परिग्रह कहते हैं। अब मुझे जैसा लग रहा है आप लोगों के चेहरे देखकर, ये मूर्छा क्या होती है? मूर्छा क्या चीज है, मूर्छा किसे कहते हैं? तो आचार्य देव ने कहा मूर्छा तो ममत्व परिणाम है, मूर्छा परिग्रह। उमा स्वामी आचार्य ने कहा और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में मूर्छा तो ममत्व परिणाम है कि ममत्व परिणाम को मूर्छा कहते हैं। यह परिभाषा अमृत चंद्राचार्य देव ने लिख दी। मूर्छा कहते हैं आसक्ति को, मूर्छा कहते हैं तन्मयता को, मूर्छा कहते हैं लगाव को। उसका नाम परिग्रह है। असली परिग्रह है उसके प्रति आसक्ति का परिणाम है। कौन व्यक्ति कहाँ बैठा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, उसके दिल में क्या बैठा हुआ है उससे फर्क पड़ता है। आप कहाँ बैठे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके मन में क्या बैठा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ बैठे हैं, क्षेत्र से तो जमीन मकान दुकान की बात करेंगे आप, लेकिन सच में आप कहाँ हैं भाई साहब? आप कहाँ हैं? सुरेश जी कहाँ हैं आप? चंद्र कुमार जी साहब आप कहाँ चले गए? कि साहब यहीं बैठा हूं। कि नहीं मैं तो उधर, चले कहाँ गए आप? बैठे बैठे चलते प्रवचन के बीच में किसी व्यक्ति को एब्सेंट माइंड देख करके हम तुरंत बोल देते हैं भाई साहब कहाँ गए? कि यहीं तो बैठा हूं आपके सामने। कि नहीं आप शरीर से तो यहाँ बैठे हुए, दिमाग से कहाँ हो ये बतलाओ। मैं कहाँ जहाँ मेरा उपयोग, तो आप कहाँ बैठे हैं, आपके पास में क्या बैठा हुआ है, आपका उपयोग कहाँ है? ये सारा खेल उपयोग का है भाई साहब। जिस परिग्रह की हम चर्चा कर रहे हैं ये परिग्रह उपयोग के ऊपर निर्भर करता है कि आपके उपयोग में क्या बैठा हुआ है। वो देखिए जरा, उपयोग किसे कहते हैं, किसे कहें? ज्ञान की पर्याय है। किसके साथ में जुड़ा हुआ है उसके ऊपर निर्भर करेगा ये सारा का सारा खेल, किसके साथ में जुड़ा हुआ है। देखिए एक सेठ साहब दुकान से दूर बैठे हैं अपने घर पर, और एक मुनीम बैठ करके दुकान संभाल रहा है, और अचानक कोई लुटेरे आए और वहाँ उसकी तिजोरी, उसका गल्ला शॉप से लूट करके ले गए। तकलीफ किसको ज़्यादा होती है? जिसके सामने गया है उसे नहीं, जो दूर बैठे थे ना उन्हें तकलीफ होती है। माल किसका गया? अपनापन जिसका था, परिग्रह उसका था। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल देकर के बात करता हूं। जब कभी इस परिग्रह की चर्चा करता हूं मैं, एक सेठ जी अथाह संपत्ति है उनके पास में, धन वैभव परिग्रह संपत्ति राज, मतलब कई फैक्ट्रियां चल रही है उनकी, बैंक हैं, बैंकों में अकाउंट हैं कई जगह पर, बहुत सारी एफडियां हैं, लॉकर हैं, सब भरे हैं उनमें, धन दौलत वैभव सब कुछ भरा हुआ है, चारों तरफ बहुत बहुत संपदा है। परिग्रही है या नहीं है? बोलो क्या कहना है? आप लोग तो जवान से कुछ मत बोलो, गर्दन ऐसे हिला दो या ऐसे हिला दो, मैं तो सब समझ जाऊंगा सबके चेहरे देख के। है ना परिग्रही? इसमें क्या है, इसमें क्या डाउट है? परिग्रही है बिल्कुल। आप, मैंने पूछा भाई क्यों परिग्रही है, तो आप सीधी सी बात ये कहेंगे, क्या सीधी सी बात है कि उनके पास में इतनी संपत्ति वैभव है, परिग्रही हो गए। तो फिर चलो थोड़ी देर बाद में क्या करें भाई मोक्ष जी, उनको ले चलो मुनिराज के पास। मुनिराज के पास में गए, और अब गए वैसे दर्शन करने के लिए, नगर में मुनिराज आए थे, दर्शन करने के लिए चले गए सेठ जी। और वहाँ दर्शन करने के बाद में थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, उपदेश सुनने के बाद में उनको तो अपने स्वरूप का श्रद्धान हो गया, परिणाम बदल गए, अंतरोन्मुखी वृत्ति हुई, सब कुछ बदल गया, दीक्षा लेने का परिणाम आ गया, और वहीं मुनिराज के सामने उन्होंने दीक्षा लेने के लिए कह दिया, और वहीं दीक्षा हो गई। मैं आपसे पूछता हूँ अब परिग्रही है या नहीं है? पौरांग भाई अब परिग्रही है या नहीं है? नहीं अब नहीं है। क्यों? क्योंकि अब दीक्षा ले ली। लेकिन ध्यान रखना अभी भी सारे बैंक अकाउंट उन्हीं के नाम है, अभी भी सारी एफडीज पर उन्हीं का नाम लिखा हुआ है।
अभी भी बैंकों में लॉकर उन्हीं के नाम है, अभी भी फैक्ट्रियों की संपत्ति प्रॉपर्टियों के सब के मालिक वही हैं। उसके बावजूद भी परिग्रही नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि उनका अपनापन टूट गया। देखो, परिस्थिति जहां की जहां रही, संपत्ति जहां की तहां है, वैभव जहां का तहां पड़ा हुआ है, फैक्ट्रियां अपने आप जहां चल रही है वहां की वहां हैं, लॉकर, बैंक बैलेंस, एफडीआं, सब कुछ जैसे हैं वैसे की वैसे ही है। हुआ क्या, मैं आपसे पूछता हूं। 15 मिनट पहले आप उनको परिग्रही कह रहे थे और 15 मिनट बाद में आप ये कह रहे हो कि अब परिग्रही नहीं है। क्या फर्क पड़ गया है? एक ही फर्क पड़ा है, अब आसक्ति नहीं है। बस सारा खेल आसक्ति का है, सारा अभिप्राय का खेल है। अब अभिप्राय में से निकल गया, अब छोड़ दिया उसको, अब त्याग कर दिया, अब परिणाम बाहर से छूट गए। ओहो, सारी दुनिया किसे परिग्रह समझ रही है और जिनागम कौन से परिग्रह की बात कर रहा है। घर छोड़ देने के बाद भी परिग्रही हो सकते हैं और घर में रहते हुए भी परिग्रह के त्याग वाले हो सकते हैं, आंशिक परिग्रही हो सकते हैं। ये बड़ी विचित्र प्रकार की परिस्थितियां हैं, घर में रहते हुए भी। एक और एग्जाम्पल देकर के मैं बात करता हूं इसी प्रसंग पर। 2 मुनिराजों को आपके सामने ला करके खड़ा करता हूं। एक मुनिराज थे, नाम था वारिशेन, नगर के राजा हुआ करते थे, नगर के राजा थे। और बचपन का उनका दोस्त था एक पुष्पड़ाल नाम था उसका। बचपन में दोस्त था, साथ में खेलते थे। बाद में ये बड़े हो गए, राजा बन गए, राजपाट करने लगे, शादियां हुई, रानियां आ गई। वो गरीब था बेचारा, वो अपने झोंपड़ी में अपने हाल में जैसे तैसे खेती करता था, काम करता था। थोड़े समय बाद में राजपाट से इन्हें विरक्ति हुई और ये दीक्षा लेकर के वारिशेन मुनिराज हो गए। अब वारिशेन मुनि हो गए हैं और सालों निकल गए। बहुत सालों बाद में विहार करते करते कभी उस जगह पर, उस गांव में पहुंचे जहां वो किसान रहता था। और चांस की बात है, संयोग की बात ऐसी है क्या कि वहाँ पहुँचे तो पहुँचते ही पड़गान हो गया, आहार हो गया। देखते ही वो पहचान गया। हो सकता है ये भी पहचाने हों, कुछ पता नहीं। लेकिन पुष्पड़ाल जो थे वहाँ श्रावक, उनके मन में तो ये आया कि यार ये तो मेरा बचपन का दोस्त है, महाराज बन गया, क्या मुनिराज हो गया और आज अपने घर पे आया है। आज तो इसके साथ में खूब बैठ करके बातें करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, पुरानी बातें। ऐसे होता है ना कि पुराने दोस्त मिल जाते हैं तो ऐसा सोचने लगा। लेकिन वो तो कुछ बोले ही नहीं, मुनिराज तो कुछ नहीं बोले। आहार हुआ, कोई बात नहीं, अभी तक नहीं बोले तो अब बाद में भोजन करने के बाद में बोलेंगे, तो फिर भी नहीं बोले। अब ये तो निकल करके बाहर आने लगे। मुनिराज को क्या लाग लपेट, किसके यहाँ भोजन किया है, क्या किया है, किससे क्या लेना देना। वो तो निकल करके बाहर आने लगे, ये भी साथ साथ में बाहर आ गया। सोचा बाहर निकलते निकलते कोई जाते समय भी हाय हेलो बाय टाटा कुछ तो करेंगे कि भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ, ओके हैं, फिर मिलेंगे, हैं, कोई बात नहीं, अच्छा लगा, कुछ नहीं बात हुई। लेकिन ये बाहर भी आ गया और फिर क्या हुआ, इसको लगा भाई, इसके मन में तो चल रही थी कि क्या पता यार ये मुझे जानते हैं कि नहीं जानते, भूल तो नहीं गया यार, भूल तो नहीं सकता, इतना पक्का दोस्त है अपना बचपन का। क्या अब साहब थोड़ी दूर और चलने लगा साथ साथ में, तो मुनिराज बोले वारिशेन कि क्या बात है, हमारे साथ में ही चलने की तैयारी है क्या, हमारे साथ में ही चलने का विचार है क्या। ये बोले कौन, वारिशेन मुनिराज पुष्पड़ाल से बोले। और ये बोलते ही तो ये बहुत खुश हो गया। जो अभी तक नहीं बोल रहे थे, जिनके लिए मन में इतनी भावनाएं थी कि कुछ बोलेंगे, हाँ हाँ अरे यार बिल्कुल बिल्कुल आप ही के साथ में चलना है, साथ में चलना है। अब साथ में चलना है तो साथ में चले गए। अब साथ में जंगल तक पहुंच गए, बोले हमारे ही साथ में रहना है। दीक्षा हो गई, वहां पर कपड़े उतार दिए, मुनि बन गए। पीछे एक पत्नी थी इनकी, पुष्पड़ाल की। आगम ये कहता है, प्रथमानुयोग ये कह रहा है, कानी थी, एक आंख से दिखता नहीं था, एक ही पत्नी थी, गरीब थी, कानी थी। अब रास्ते में तो चलता जा रहा था, जंगल में तो जा रहा था, और याद आ रही थी पत्नी की कि वो बेचारी को कह करके भी नहीं आया, वो खाने के लिए इंतजार कर रही होगी, मैं कम से कम बोल करके तो आ जाता। अब ये तो यहाँ होकर के दीक्षा भी हो गई, मुनि भी बन गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, और इसके तो
दिमाग में वो पत्नी पत्नी चल रही है इसके, तो यार पता ही नहीं बेचारी का क्या हाल हो रहा होगा, वो क्या सोच रही होगी, क्या हो गया। कई दिन निकल गए, 5, 7, 10, 15 दिन, महीना भर निकल गया मान लो। वारिशेन मुनिराज को भी पता लग गई सारी बात कि आखिर चल क्या रहा है इसके मन में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या करना चाहिए वारिशेन मुनिराज को, पुष्पड़ाल को क्या करना चाहिए? क्या करें? अब जैसा चल रहा है, जैसा चल रहा है, अब क्या करें? अब स्थिति ऐसी हुई कि वारिशेन मुनिराज चूंकि बात को समझ गए थे कि इसका मोह नहीं टूट रहा है अपनी पत्नी के प्रति, वे गए, उन्होंने अपनी माँ के पास में संदेश भेजा, पत्नियों के पास में नहीं, पत्नियां तो बची नहीं थी, माँ थी दीक्षा लेने के पहले वाली, पत्नियां भी थी, 32 पत्नियां थी। बोले संदेश भेजा उनके पास में, और संदेश भेज करके कहा कि माँ, जो पत्नियां हैं, जो रानियां थी, उन सबको सज धज करके तैयार होकर होने के लिए कहना, हम राजमहल आ रहे हैं। हो गया। माँ भी चक्कर में पड़ गई कि ये 32 रानियां सज धज करके बेटा वैरागी जैन धर्म को बदनाम करेगा, हमें तो जच नहीं रही है कुछ बात, कुछ न कुछ गड़बड़ है, ये मेरे दूध को लजाएगा क्या, ये क्या कर रहा है, ये वापस लौट करके राजमहल में कैसे आ रहा है, लेकिन क्या करूं, कैसे पूछूं, अब संदेश भिजवाया है तो काम तो करना ही पड़ेगा। रानियों को सजने धजने के लिए कह दिया और इधर आसन लगा दिए। सोचा परीक्षा कैसे की जाए, तो एक जगह तो वही राज सिंहासन लगाया और दूसरी तरफ लकड़ी का आसन बिछा दिया। यदि रागी हो गया होगा तो सिंहासन पर आकर के बैठ जाएगा, और वैरागी होगा तो लकड़ी के पाटे पर आकर के बैठेगा। बोलो, आ गए वारिशेन और पुष्पड़ाल दोनों साथ साथ में राजमहल में आए। फिर क्या हुआ? अरे तो वैरागी थे, लकड़ी के आसन पर बैठ गए, लकड़ी के पाटे पर जाकर के बैठ गए, बगल में पुष्पड़ाल बैठ गए। अब वो उधर से बोले बुलाओ पत्नियों को, रानियों को बुलाओ। अब रानियां एक एक करके आई सब। अब वहीं वारिशेन बैठे हुए हैं, वहीं पुष्पड़ाल बैठे हुए हैं, पुष्पड़ाल भी देख रहे हैं। एक तो राजमहल देख लिया, बचपन में क्या पता होता है कि कौन क्या है, क्या होगा और कौन सा राजपाट और राज वैभव। एक तो वैभव दिखाई दे रहा है और दूसरा पत्नियां दिखाई दे रही है, अप्सराओं जैसी सुंदर पत्नियां। और मन में विचार आने लगा कि ये इनको राग नहीं आता, इनको परिणाम नहीं आता। वारिशेन मुनिराज अपने सम्यक दर्शन के 8 अंगों में स्थितिकरण अंग में प्रसिद्ध हुए हैं, धर्म मार्ग में स्थित करने वालों में। मुझे कहानी यहीं तक सुनानी है, आगे की कहानी यदि आपको जानना हो तो मैं रेफरेंस दे दूंगा, कुछ काम तो आपको भी करना पड़ेगा। इतना सा प्रसंग मुझे बतलाना है और इतने प्रसंग के आधार पर सिर्फ इतना सा आपसे पूछना है कि मुझे बतलाइए वारिशेन मुनिराज परिग्रही है या नहीं है। पत्नियों के बगल में बैठे हैं, पत्नियां खड़ी हुई हैं, बैठे हुए हैं, राजमहल में हैं, परिग्रही है या नहीं है? क्षितिज भाई, वारिशेन मुनिराज नहीं है। प्रश्न नंबर 2, पुष्पड़ाल मुनिराज जंगल में थे, घरवार छोड़ करके बैठे थे, बोलो परिग्रही थे या नहीं थे? ये क्या धर्म है यार, ये क्या उटपटांग बातें हैं आपके यहां, कैसी उल्टी सीधी बातें। एक व्यक्ति घर वार छोड़ करके जंगल में आ गया है, कपड़े लत्ते उतार दिए हैं, गहने जेवर सब कुछ उतार दिए हैं, और उसके बावजूद आप ये कह रहे हो कि वो व्यक्ति परिग्रही है, और दूसरा व्यक्ति अपने ही राजमहल में, राज दरबार में अपनी पत्नियों के साथ में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हो कि परिग्रही नहीं है। इट मीन्स क्षेत्र से फर्क नहीं पड़ता है, जगह से फर्क नहीं पड़ता है, कौन व्यक्ति कहां बैठा हुआ है इससे फर्क नहीं पड़ता है, अंदर के ममत्व परिणाम के ऊपर निर्भर करता है कि किसके अंदर में क्या परिणाम चल रहा है। इसका मतलब चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें, जो निज में समाये रहते हैं वे होते हैं हमारे महामुनिराज परिग्रह के त्यागी। फल तो परिणामों का लगता है। हमारे जो मुनिराज होते हैं भाई साहब, घर छोड़ने का नाम मुनि दशा नहीं है। सारा जगत ये कहता है परिग्रह त्याग, परिग्रह त्याग, परिग्रह त्याग। अरे भाई साहब, त्याग होता है छोड़ने पूर्वक, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। क्या ग्रहण पूर्वक त्याग होता है? ग्रहण नहीं होगा तो त्याग नहीं होगा, ये रूल है। क्या ये नियम है इस तरह का। आपने यदि इंडिया शिफ्ट हुए हैं तो आपने अमेरिका छोड़ा है?
वो छोड़ा है तो ये ग्रहण किया है, ग्रहण करेंगे तो छोड़ना होगा। समझ में आ रही है बात? हमारे यहाँ बच्चों का विदाई समारोह होता है, पढ़ते हैं बच्चे, फाइनल करके निकलते हैं, हम उन्हें ये कहते हैं यहाँ से विदाई समारोह हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है यहाँ तो विदाई समारोह हो रहा है, दूसरी जगह पर आपके आगमन स्वागत के लिए तैयारियां हो रही है, आने वाला है। क्या देखने का नजरिया है। अंतिम विदाई हो गई भाई साहब, शव यात्रा निकल रही है, अंतिम विदाई हो गई, ये तो चल बसे। अरे तुम कह रहे हो कि चले गए, यहां से विदाई हो गई, और हम ये कह रहे हैं स्वर्ग में देवांगनाएं उनका इंतजार कर रही है, उनके स्वागत के लिए, उनका आगमन हो रहा है, वो इनॉग्रेशन हो रहा है, वो उद्घाटन हो रहा है, वहां स्वागत समारोह हो रहा है। छोड़ना और ग्रहण करना, ये दोनों चीजें एक साथ में चलती हैं। दुनिया ये कह रही है परिग्रह छोड़ दिया, दुनिया ये कह रही है घर छोड़ दिया, लेकिन हम ये कह रहे हैं घर छोड़ने का नाम परिग्रह त्याग नहीं है, घर में आ जाने का नाम असली परिग्रह त्याग है। मैंने आज घर छोड़ते हैं कि घर में आ जाते हैं? सब कह रहे हैं घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, अरे त्यागी हो गए। अरे हम ये कह रहे हैं घर में आ गए हैं। घर छोड़ने का नाम परिग्रह त्याग नहीं है, अपने घर में आ जाने का नाम, अपने घर में, निज घर में आ जाने का नाम परिग्रह त्याग है। असली घर को पहचान लिया और असली घर में आ गए। हम तो कुछ नहीं समझ रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है। और जिस परिग्रह के त्याग की मैं बात कर रहा हूं आपसे, जिस आकिंचन्य धर्म के अवसर पर मैं परिग्रह त्याग की बात कर रहा हूं, परिग्रह त्याग के लिए चारों तरफ लोग ये कहते हुए नजर आएंगे, छोड़ो परिग्रह, छोड़ो परिग्रह, छोड़ो। लेकिन हमारी जिनवाणी क्या कह रही है? परिग्रह छोड़ने के पहले परिग्रह छोड़ने की भावना तो भाव जरूर भाई साहब, क्यों नहीं भाएंगे? आप बताओ पंडित जी, परिग्रह छोड़ने के पहले परिग्रह त्याग की भावना भाएंगे? आप बताओ कैसे भावना भानी है? उमा स्वामी आचार्य के चरणों की शरण में जाओ, वे बताएंगे कैसे भावना भानी है, परिग्रह का त्याग कैसे होता है। हम क्या बताएं आपको, इतनी गहराई है उमा स्वामी आचार्य के सूत्र में। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र 7वें अध्याय का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, परिग्रह त्याग की भावना के संदर्भ में। खोल करके देखना, आपको इतना मजा आएगा, मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप सूत्र पढ़ेंगे, सूत्र का अर्थ पढ़ेंगे। हम सूत्र नहीं बतलाएंगे आपको, सूत्र भी बता देंगे, अर्थ भी बता देंगे, लेकिन सूत्र और अर्थ में मजा नहीं आता। हम उसका भाव बतलाएंगे, हम उसका रहस्य बतलाएंगे, हम उसकी गहराई में जाकर के बतलाएंगे। मिलिंद भाई हिंगोली से बोलो, हम वो रहस्य बतलाएंगे आपको। क्या है सूत्र, क्या है? क्या? मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे होंगे, तत्वार्थ सूत्र सबने पढ़ा है, विगत दिनों में हमने भी पढ़ाया है। तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय का यह सूत्र है। आज तो उत्तमाकिंचन्य धर्म का दिन 9वां दिन है, 7वें दिन सूत्र की चर्चा हुई होगी, हमने भी की है। कौन बतलाएगा? मयूर जी, क्या क्या सूत्र है? आप तो तत्वार्थ सूत्र पढ़ाते हैं ना, वहां पहले पढ़ाया है बहुत। सूत्र है मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष, ये 5 बातें। कि नहीं, ये 5 नहीं है। स्पर्शन इंद्रिय के विषय, रसना इंद्रिय के विषय, घ्राण इंद्रिय के विषय, चक्षु इंद्रिय के विषय, कर्ण इंद्रिय के विषय, ये 5 इंद्रियों के विषयों में यदि मनोज्ञ है, पसंद आने वाले, तो राग नहीं करना, यदि नापसंद है तो द्वेष नहीं करना। ये भावना, ये परिग्रह त्याग की भावना है। अभी आपके समझ में नहीं आया होगा क्या बात कह दी गई है, क्योंकि मैंने सूत्र बोला है और सूत्र का अर्थ बतलाया है। क्या? मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। अतुल भाई कुछ गहरी बात कहना चाह रहे हैं, परिग्रह क्या होता है वो बताना चाह रहे हैं। इंद्रिय विषय यदि आपको मनोज्ञ लग रहे हैं, दैट इज परिग्रह। यदि घर बार परिग्रह छोड़ देने के बावजूद आप जंगल में जाकर के बैठे हैं, कोई मुनि बनकर के बैठे हैं, और वहां चलते चलते कोई बरसात का मौसम हो गया, सुहावना मौसम हो गया, वो स्पर्शन इंद्रिय का विषय मनोज्ञ लग रहा है, सुहावना लग रहा है, दैट इज परिग्रह। ये कौन से परिग्रह की बात कर रहा हूं मैं? ये जो मन में जो पसंद आ गया है ना, क्या
मन में अच्छा लग रहा है, गार्डन की तरफ से गुजरे, सुगंधित खुशबू आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा आगे गुजरे, मौसम अच्छा था, पिकॉक नाचता हुआ नजर आ रहा है, और ये बहुत कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर है, क्या सुहावना मौसम है। ये चक्षु इंद्री का विषय, ये परिग्रह है। कौन मानेगा इसे परिग्रह? रसना इंद्री का विषय परिग्रह, चक्षु इंद्री का विषय परिग्रह, कर्णेंद्री का विषय परिग्रह, और आमनोज्ञ भी। आमनोज्ञ विषयों में द्वेष नहीं करना, मनोज्ञ विषयों में राग नहीं करना। अरे ये क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, क्या एसी चल रहा है, आनंद आ रहा है, उनकी तो बात ही मत करो, हम उनके संबंध में कोई बात नहीं करना चाहते। वो तो परिग्रह की पराकाष्ठा में चले गए, जिनके बाहर में एसी चल रहा है। यहां तो हम ये कह रहे हैं नेचुरल एयर बाहर में जो है वो, यदि स्पर्शन, क्योंकि स्पर्शन इंद्री का भोग क्या है, परिग्रह क्या चीज है, स्पर्शन इंद्री का भोग किसका नाम है? यहां क्या करते थे आप? घर में रहते थे तब क्या करते थे? अपनी बालकनी में, अपनी टेरिस पर खड़े हो जाते थे और आप दूर दूर तक देखते रहते थे, कितनी अच्छी ग्रीनरी दिख रही है, कितना अच्छा सुहावना मौसम है, कितना अच्छा वातावरण है, यार आज तो क्लाइमेट कितना अच्छा हो रहा है। ये सब आपका परिग्रह था। और दीक्षा लेने के बाद भी यदि आपके दिलो दिमाग में यही बातें चल रही हैं तो ये परिग्रह है। मैं नहीं कह रहा हूं, उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं राग द्वेष के त्याग करने की भावना भाव, कि मैं पांचों इंद्रियों के विषयों में से किसी भी विषय को मन से चाहूंगा नहीं। नापसंद यदि किसी भी प्रकार का विषय होगा तो उसके प्रति मेरे मन में द्वेष बुद्धि नहीं आएगी, इसका नाम परिग्रह का त्याग है। ऐसी भावना भाने के लिए उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं, न हमने परिग्रह समझाए न परिग्रह त्याग की भावना को समझाए। पता नहीं क्या, हम तो बस जो है सो है, कुछ नहीं साहब, हम तो ये सोच रहे हैं बस ये छोड़ दिया, ये परिग्रह का त्याग हो गया। मैंने पहले आप लोगों में से पता नहीं कितने लोग थे, लेकिन वो जैन स्वाध्याय ग्रुप के लिए जो रेगुलर मेरी जो लेक्चर सीरीज चलती थी ना शाम को इसी समय पर, अमेरिका वालों के लिए तत्वार सूत्र पढ़ाया मैंने। करीब 3-4 दिन मैंने इस सूत्र पर चर्चा की, रिकॉर्डेड प्रवचन मिल जाएंगे। उसकी सूक्ष्मता के संदर्भ में ये क्या परिग्रह कह रहे हैं, ये कौन से परिग्रह की बात कर रहे हैं, ये कौन सा परिग्रह है ये, जिसे उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं यार ये सारा जगत इसे परिग्रह कह रहा है, और आचार्य देव कह रहे हैं नहीं ये परिग्रह नहीं है। आप कौन सी गलत फहमी में हो? ये परिग्रह होगा तो अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाएगी। और फिर दूसरी बात, जिसे आप परिग्रह कह रहे हैं इसे आप छोड़ भी नहीं सकते। राग द्वेष तो आप छोड़ सकते हैं, आसक्ति तो आप छोड़ सकते हैं, तन्मयता का तो आप त्याग कर सकते हैं, बाहर परिग्रह का कैसे त्याग करेंगे? वो तो छूटा हुआ ही है, साथ में चिपका करके थोड़ी ने। आप जब अभी शिविर चल रहा है आपके यहाँ, सैटरडे संडे 2 दिन का शिविर है अमेरिका में। शिविर में आपने सारे कार्यक्रम मंदिर में रखे, सेंटर पर रखे अपने, सब लोग घर में लॉक वॉक लगा करके सब बंद करके मंदिर आ गए। बोलो घर छोड़ के आए कि नहीं आए? घर तो छोड़ दिया ना, है तो घर के परिग्रह का तो त्याग हो गया ना। यही तो बात है भाई साहब, घर नहीं छोड़ा है क्या? बाहर में छोड़ा हुआ सा दिखता है कि हम घर छोड़ करके मंदिर आए हैं, और गाड़ी को कहाँ छोड़ा आपने? कि बोले पार्किंग में लगा दिया, तो गाड़ी को भी पार्किंग में छोड़ दिया। फिर जूते चप्पल कहाँ छोड़े? कि वो भी नीचे छोड़ दिए। अब क्या हुआ कि अब अंदर आ गए, तो ये सब तो छूट गया ना आपका। कि नहीं, छूटा नहीं है, क्योंकि राग छोड़ने का नाम छोड़ना है, वो असली परिग्रह छोड़ने की बात है। यहाँ तो जगत के जितने पदार्थ होते हैं वे पदार्थ तो सब छूटे हुए ही होते हैं, क्योंकि पर द्रव्य को क्या ग्रहण करना और क्या छोड़ना, पर द्रव्य में तो न ग्रहण होता है न पर द्रव्य के अंदर छोड़ने की बात होती है। छोड़ना और ग्रहण करना तो अपने अभिप्राय से होता है, अपने परिणामों से होता है, आपके छोड़ने से छूटेगा भी नहीं। और एक गजब की बात कहूँ, जिन्हें आप छोड़ना समझ रहे हैं परिग्रह छोड़ने की बात, एक और गजब की बात कहता हूँ। घर बार महल मकान तो एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, एक न एक दिन अपने आप ही छूट जाएगा। सुरेश जी साहब कितने साल रहेगा? और 10 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, क्या पता, अपने आप ही छूट जाएगा। तो उसे छोड़ने के ऊपर इतना जोर दे रहे हैं जो 2, 5, 10 साल के अंदर अपने आप छूट जाएगा। क्या बाल बच्चे परिवार को छोड़ने के ऊपर वजन दे रहे हैं जो अपने आप छूट जाएगा, जो छूटा हुआ ही है।
आसक्ति के ऊपर वजन दिया है भाई साहब। पुण्य पाप कर्म का उदय बदलते हुए देर नहीं लगती है, उदय बदल जाता है और बाहर में परिग्रह की जो स्थिति है, जो संयोग जन परिग्रह की स्थिति है, वो अपने आप बदल जाती है।